एम A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक ना, देखते हैं इसमें क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में। जैसे सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग कार्तीय पद्धति क्या होता है। ठीक ना, कार्तीय पद्धति। तो पूछा जाएगा आपसे कि कार्तीय पद्धति किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जिस पद्धति का उपयोग या प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति। चाहे उसे कार्तीय पद्धति कह रहे हैं ना, उसे कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष। ठीक है, तो तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए, जैसे यहाँ पे ये आपका O हो जाएगा मूल बिंदु। अब कह रहे हैं तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए जिस पद्धति का, यानी जैसे मान लीजिए आपको अगर 1 और 2 दर्शाना हो तो इसको हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, आप x अक्ष और y अक्ष को डिनोट करेंगे, तो इसमें इसको आप दर्शा सकते हैं। तो यह पद्धति क्या कहलाएगी, कार्तीय पद्धति कहलाएगी। ये जो आपका x अक्ष है इसको बोलते हैं हम लोग x डैश, y अक्ष को बोलते हैं y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेखा आपकी रेखा है x डैश को हम क्या बोलेंगे, x अक्ष, तथा y डैश को क्या बोलेंगे भाई, y अक्ष। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसको हम जान गए। चतुर्थांश क्या होता है, अब नंबर आता है आपका चतुर्थांश कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो कहेंगे आप कि जो x अक्ष होता है और y जो अक्ष होता है किसी समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। x अक्ष क्या बोलेंगे भाई, x अक्ष और y अक्ष। ठीक ना, y अक्ष का प्रतिच्छेद समतल को कै भागों में बांटेगा, किसी समतल को कै भागों में बांटेगा भाई, किसी समतल को 4 भागों में बांटता है, 4 भागों में बांटता है। जब 4 भागों में बांटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से आप देखिएगा तो ये भाग आपका कौन सा हो जाएगा भाई, इनको बोलेंगे आप प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, इसका नंबर आ जाएगा कौन सा, तृतीय चतुर्थांश, इसको हमको क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार से जो इसका चिन्ह होता है यहाँ पे होता है प्लस, y अक्ष मूल बिंदु के ऊपर रहेंगे तो भी प्लस, इस प्रकार से इसका मार्क कितना हो जाएगा, प्लस प्लस। ठीक ना, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे जब हम O के बाएं तरफ जाते हैं तो माइनस लिया जाता है चिन्ह, तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस। इस प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। हमेशा हम पहले x अक्ष का लिखते हैं फिर y अक्ष का। ठीक ना, तृतीय अक्ष में आएंगे ये आपका माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस। चतुर्थ में आइएगा तो ये आपका प्लस, ये माइनस, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, इस प्रकार से हमने चिन्ह को भी हम लोग जान पाए। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के
बीच की दूरी। दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी को जैसे मान लेते कोई पॉइंट आपका अगर x1 y1 तथा x2 y2 अगर हो तो इनके बीच की जो दूरी है ये a मान लेते हैं भाई, ये b है ना। इनके बीच की दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। फिर देखिएगा रेखाखंड के अंतः विभाजन का सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र ये क्या होता है? देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई अगर लाइन आपके पास है P तथा Q मान लेते हैं ना। P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2। अगर कोई इसको पॉइंट जो है P Q इसको R मान लेते हैं, R का कोऑर्डिनेट x y। अगर यह इसको m1 संबंधे m2 के अनुपात में यदि अंतः विभाजित करता है तो उस दशा में x का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 तथा y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस प्रकार से यह किसका सूत्र हो जाएगा? अंतः विभाजन का। ठीक है, अब चलते हैं इसी तरह से बाह्यतः विभाजन पर। बाह्यतः विभाजन का सूत्र, ये यदि आपकी कोई जो रेखा है जैसे PQ था, इसको यदि जो आपका R है यदि बाह्यतः विभाजन करता है तो इनका फार्मूला क्या हो जाएगा? x बराबर m1 x2, केवल चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं, ठीक ना। m2 x1 अपान m1 माइनस m2। जब ऊपर माइनस लिया है तो नीचे भी माइनस रहेगा, तथा y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान कितना हो जाएगा भाई? m1 माइनस m2। ठीक ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? m1 y2 माइनस m2 y1। इनको आप जान पाएंगे, यानी अंतः विभाजन में प्लस चिन्ह लिया जाता है और बाह्यतः विभाजन में माइनस चिन्ह लिया जाता है। ठीक ना। अब देखिएगा, जैसे रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसमें क्या हो जाएगा भाई? देखिएगा, जैसे यदि आपकी कोई लाइन है AB, A है और B ना, इसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2। अगर मध्य में आपका कोई पॉइंट मान लेते हैं R है, जैसी बात है जब R मध्य पॉइंट रहेगा आपका तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं xy है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। अगर ये मध्य बिंदु में है आपका तो इसका निर्देशांक ये हो जाता है भाई। ठीक ना। अब आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा कब? जब हमको त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक पता होता है। जिसे देख लीजिएगा, A मान लेते हैं B है C, जो A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और इसका निर्देशांक x3 y3। तो इस दशा में त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा सूत्र? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके रूप में यह है? कोऑर्डिनेट के रूप में है, तो हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3। काफ़ी क्रम से ये आपका है,
x1 के बाद गिनती क्या आती है, 1, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, इसे 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा 3। यह साइक्लिक क्रम में चल रहा है, चक्रीय क्रम में चल रहा है। इसी प्रकार से संरेख के लिए, जब हम संरेख के लिए सूत्र निकालते हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। इसको हम जब 0 के बराबर करेंगे भाई, इक्वल टू 0 लिख दिया जाएगा, तो 1/2 को आप पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये आपका फार्मूला हम लोग देते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। तो ये संरेख का सूत्र हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपका जो निर्देशांक ज्यामिति में जितने सूत्र आपके अप्लाइड हैं, हमने आपको बारी बारी से सबके बारे में बताया। तो इसको एक बार आप मनन कर लीजिएगा, कॉपी पर लिखकर इसको याद कर लीजिएगा, फिर इसके आगे इसी सूत्र पे आपको हम सवाल बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।